भारत माता की। अरे यार इतना आवाज कर रहे हो, ये धीरे लगता है थोड़ा। थोड़ा सब एक साथ बोलेंगे, भारत माता की वंदे। वाह, पानी के असर दिखती है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री, आप सबके दुलारे माननीय श्री भजनलाल जी, भूजल मंत्री श्री कन्हैयालाल जी, फीड मंत्री श्री सुरेश जी रावत, अभय कुमार सिंह जी, डैश पर बैठे हुए सभी आदरणीय और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको वंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2021 मार्च में एक योजना बनाई थी, कैच द रेन। बारिश के झीलो, पानी को जमीन में उतारो। कैच द रेन को रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा जमीन में उतारने का उनका जो प्रकल्प था, उनकी जो योजना थी, उसको वेग देने के लिए जब 6 सितंबर 2024 को सूरत में पीएम साहब ने वर्चुअल जब आए, तब उन्होंने एक आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि जल संचय जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन में परिवर्तित होनी चाहिए। यह योजना और मोदी साहब का आह्वान, पूरे देश के लोगों ने उसका जवाब दिया। और मैं आपको बहुत खुशी के साथ बताऊंगा कि यहां पर जो सूरत के कुछ लोग आए, हमारे दिनेश जी राजपुरोहित, जो वहां कॉर्पोरेटर भी है, वहां चेयरमैन थे कॉर्पोरेशन में, अभी कॉर्पोरेटर है, श्री कैलाश जी और श्री किशोर बिंदल जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वहां पर एक मीटिंग की। और उस मीटिंग में जब तय हुआ कि राजस्थान के 40,000 गांव में, हर गांव में 4 बोर पानी उतारने के लिए करना है, पानी निकालने के लिए नहीं करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए करना है, स्ट्रक्चर बनाने का तय किया। आप बताइए, एवरेज एक टोटल मिला के करीब 1,60,000 यानी 1.5 लाख से ऊपर स्ट्रक्चर खड़े होने हैं। हर स्ट्रक्चर की कीमत हम कम से कम 30,000 भी पकड़ते हैं, तो 450 करोड़ रुपए जो राजस्थान के प्रवासी सूरत में रहते हैं, उस व्यापारियों ने ये संकल्प करके आगे बढ़ रहे हैं। ये तो मोदी जी है। लोग कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। एक समय था कि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री, उन्होंने जब देश पर संकट था, तो उन्होंने कहा था कि सब लोग एक टाइम का खाना छोड़ दो। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब क्या कहते हैं, कोरोना का टाइम था, काम काज सब बंद थे, इंडस्ट्री बंद थी, कहीं काम नहीं था, तब भी उन्होंने कहा था कि एक भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। कितना फर्क है। एक कहता है कि एक टाइम का खाना छोड़ दो, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। अब उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाकर बोला है कि भूखा भी नहीं रहना चाहिए, प्यासा भी नहीं रहना चाहिए। मगर इस बात को जमीन पे उतारने के लिए सिर्फ बातों से नहीं होता है। मोदी जी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ में आपकी जो योजनाएं कई दिनों से पेंडिंग चल रही थी, राजस्थान के सभी राजस्थान वासी और जो राजस्थान के लोग बाहर रहते हैं, उनका भी ध्यान उसी योजना के ऊपर था। मैं वो योजना का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो बोलेंगे। और मैं इतना बता दूं कि मोदी साहब ने क्या किया।
उन्होंने उस योजना के लिए जितनी भी वहां पर रुकावटें आ रही थी वो सभी रुकावटें उन्होंने दूर कर दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी उन्होंने कहा और वो भी आसान तरीका निकालते उन्होंने भी साइन कर दी। और मोदी साहब ने सिर्फ साइन नहीं करवाई, उन्होंने इस योजना के लिए 70,000 करोड़ रुपए वो भी दे दिए। इसमें से 90% पैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब केंद्र से देने वाले हैं और 10% पैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी और 5% मोहन यादव जी देने वाले हैं। यानी आपके ऊपर बहुत कम जवाबदारी डाली हुई है। मगर जिस तरह से मोदी साहब ने राजस्थान के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें और एक रुकावट थी हरियाणा और राजस्थान के बीच में, वहां पर भी काम आगे नहीं बढ़ रहा था। और मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ हाथों में लकीर उनकी यशस्वी होने की लगा कर आए हैं। तो हरियाणा और राजस्थान का प्रश्न भी लास्ट वीक में वो खत्म हो गया और वो भी आपको आगे बढ़ गया, आपको वहां से भी पानी मिलेगा। बारिश में भिगा ये तो नहीं। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में पूरे देश में अगर कोई स्टेट में सबसे ज्यादा पानी होगा मेरे पास तो राजस्थान का होगा, ये आपका स्टेट होगा। नहीं बात करेंगे तो बंद कर देंगे। बहुत करेंगे। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई भी काम सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। इसीलिए मोदी साहब ने कहा था ना कि जल संचय जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। आज ये जल परिवर्तन या जन आंदोलन में परिवर्तित हो रहा है और उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। मुझे जब माननीय भजनलाल जी ने कहा कि सूरत के प्रवासी व्यापारी तो कर रहे हैं मगर राजस्थान के भी जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो भी इसके अंदर योगदान करना चाहते हैं और उनमें से करीब 200 लोगों के साथ आज हमारी उनके बंगले पर अभी मीटिंग भी है। तो सहयोग होता जा रहा है। इसकी आवश्यकता क्या है आपको समझना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होगा। गांव से बहकर निकलने वाला बारिश का पानी वो खड्डे में जाता है, खड्डे में से नाले में होकर वो कोई नदी तक जाता है, वहां से दरिया में चला जाता है। हमारे देश में पूरे विश्व के सामने देखे तो 18% पॉपुलेशन है और जो पशुधन है वो भी जो विश्व में टोटल पशुधन है उसका 18% पशुधन हमारे पास है। हमें एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, हमें इंडस्ट्री के लिए पानी चाहिए, हमें मानव जीवन के लिए भी चाहिए। मगर ये सब पानी जो विश्व के पास जो पीने लायक पानी है उसमें से सिर्फ 4% पानी वो हमारे देश में है। इसके लिए उसका प्लानिंग करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो जल नहीं तो कल नहीं, जल है तो ही कल है। और ये जल के लिए आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि पूरे देश में राजस्थान में और राजस्थान के लोग जो बाहर गए हैं उन्हें जो पहला काम कई सालों से करते हैं तो पानी की प्याऊ वो बनाते थे। उस टाइम उसकी आवश्यकता थी और राजस्थान के लोगों को पानी की कीमत का पता था। आज मोदी साहब का जो आह्वान है कि आज प्याऊ की आवश्यकता नहीं है, आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कम से कम एक स्ट्रक्चर खड़ा कर सके, ऐसे लोगों ने आगे आना चाहिए। और इसीलिए मोदी साहब ने 6 सितंबर को कहा था, उन्होंने कहा था कि कर्मभूमि से मातृभूमि तक
आप जो यहाँ पर कमाते हो तो उसमें से कुछ हिस्सा अपने मातृभूमि में आपको देना चाहिए। कई लोगों की जन्मभूमि तो अभी गुजरात हो गई है या अलग अलग स्टेट में है, मगर मातृभूमि तो उनकी राजस्थान है और इसीलिए इस योजना को नाम दिया गया था कर्मभूमि से मातृभूमि। और राजस्थान में इतना बड़ा प्रोग्राम जो आज हो रहा है वो उसी के बैनर में हो रहा है। मैं जो पानी के बारे में आपको बता रहा था कि अगर 14x45 का एक छोटा मकान हो, उसके ऊपर अगर 100 मिलीमीटर कम से कम बारिश हो और वो पानी भी आप अगर पाइप से जब नीचे उतारते हो, उसको वहां पर भी 4x6 का एक खड्डा कर दो, उसके अंदर आप ग्रावल डाल दो, पत्थर डाल दो और जो पाइप ऊपर से आता है उसको 1 फुट जमीन में उतार के उस खड्डे के साथ जोड़ दो। आपका 1 लाख लीटर पानी वो जमीन में उतर सकता है। और ये आवश्यकता है। राजस्थान के लोग तो ज्यादातर व्यापारी है, गिनती तो उनको ठीक से आती ही है। आप लोग जो मोदी साहब की योजना के मुताबिक 55 लीटर पानी एक व्यक्ति को हर रोज के लिए मिलता है। आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो करीब 350 लीटर पानी वो आपको रोज चाहिए और 365 दिनों में आप लाख सवा लाख लीटर पानी का यूज कर लेते हो। मगर आपको पता है कि अगर बैंक में डिपॉजिट है उसका ब्याज आप जब तक यूज करो तो कोई बात नहीं, अगर कैपिटल तोड़ दोगे तो मूडी आपकी टूट जाएगी। और ये तो राजस्थान के लोगों को बहुत अच्छा समझ है कि मूडी तो टूटनी नहीं चाहिए। तो आपको जितना यूज करता है उतना पानी आपका जमीन में जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। ये जो अभी योजना चल रही है वो हर गांव का पानी गांव में, हर खेत का पानी खेत में, ऐसी योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बनाई है। मगर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि हर घर का पानी भी वहीं जमीन पे उतरना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि अगर एक डैम बनाते हैं तो करीब 25 साल उसमें लगते हैं, 25,000 करोड़ से ज्यादा पैसे लगते हैं। आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। आपके बारिश आ गई, ठीक है, चलो बारिश भी आपका स्वागत कर रही है, इसके लिए मैं आज ज्यादा नहीं कहूंगा। मगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अपनी जागरूकता बनाए रखे, उसके लिए काम करे, यही मेरी आपसे विनती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय, आपका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाकर प्रदेश को सौगातों से सराबोर कर हमारे और हमारे प्रदेश वासियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपका धन्यवाद। में वर्षा आ जाए तो वो कार्य जरूर सफल होता है। आज की इस मावठ ने भी ये घोषणा कर दी है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रदेश को जल प्रदेश बना देगा। एक बार जोरदार तालियां। कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बाणी के उद्घोष के साथ सभी जी की बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता के। आज के इस कुमावतों की ढाणी में सांगानेर विधानसभा के अंतर्गत कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जल संचय और जन भागीदारी के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्मानीय CR पाटिल जी, हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी,
जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार जी एवं भास्कर सामंत जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे सांगानेर विधानसभा के और ढाणी कोमातान के सभी भाई और बहनों, क्योंकि बारिश आ गई है इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर जिस तरह से काम हो रहा है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सीआर पाटिल जी को कि उन्होंने राजस्थान के 40,000 गांवों में इतनी बड़ी योजना सूरत के अंदर तैयार की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय सीआर पाटिल जी के आह्वान पर जिस तरह से राजस्थान के हमारे प्रवासी भाइयों ने इतनी बड़ी योजना को साकार रूप दिया और उसका प्रारंभ हुआ है आज जयपुर के अंदर। निश्चित रूप से मैं सीआर पाटिल जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, साथ में बारिश भी लेकर के आए हैं, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, बारिश आ रही है, सर्दी का समय है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।